तुम्हारे फोन बच्चे वंदे हम श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्ष विष्णुम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम केवलम कलो नस्तैव 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 गतिर्न्यथा। श्री गुरु गौरांग गांधर्य गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र हमारे परम पूज्य प्रातःस्मरणीय 108 शिवा महाराज जी की आज्ञा से भगवान की लीला थोड़ा कीर्तन करेंगे अपने जिह्वा को पवित्र करने के लिए। तो हमने श्रवण किया था कि महाप्रभु और राय रामायण संवाद में तो पहले तो सब रस के बारे में बताया, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य, फिर मधुर, 5 प्रकार का रस है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। जैसे सनक आदि, नवजोगेंद्र आदि, उनका शांत भाव है। शांत भाव का मतलब क्या? शांत भाव में भगवान प्रभु है, हम दास है, लेकिन भगवान तो सर्वैश्वर्यपूर्ण है, उनको कुछ जरूरत नहीं, कुछ उनको भूख नहीं लगता है। भगवान को भूख लगती है क्या? भूख नहीं लगता है, उनको कोई सेवा की जरूरत नहीं। ये शांत रस का ऐसा भाव है। लेकिन ब्रज में 4 रस है, शांत रस को ब्रज में नहीं है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, 4 रस है। दास्य जैसे भगवान का दास मान के हनुमान आदि सेवा करते हैं। और सख्य में ब्रज में है श्रीदामा, सुवल, मधुमंगल आदि, और बालिका में अर्जुन आदि। और वात्सल्य में ब्रज में यशोदा मैया, आनंद बाबा आदि वात्सल्य भाव है। और वसुदेव देवकी आदि का। और मधुर भाव में ब्रज में गोपियां, और द्वारिका में महिषियां भी है, मथुरा में भी है। लेकिन ब्रज का जो भाव है, ब्रज का प्रेम क्या है? ब्रज में कोई ऐश्वर्य भाव नहीं, भगवान को भगवान नहीं मानते। कितने बार भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया। भगवान मिट्टी खाया जब अनंत ब्रह्मांड दिखाया मुख में, और उंगली में 7 दिन 7 रात तक गिरिराज को धारण किया। ऐसा अनंत आग को पी लिया, सबके सामने आग को पी लिया, फिर भी वो कोई भगवान नहीं मानते ब्रज में। और इस प्रकार कहते हैं कि भजन का प्राण है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान भजन का प्राण है। भजन तो करते हैं, किसके लिए करते हैं ना? संबंध। कोई अपने को कृष्ण का, राधा रानी का माता पिता मानते हैं, कोई सखा सखी मानते हैं, कोई ऐसा संबंध हो जाए ना, भजन का प्राण है। हम इतना साधारण भजन करते हैं क्यों? संबंध ज्ञान को पक्का करने के। समझ जो भाव में जैसे साधन है भावी वे जहाँ सिद्ध देह पवेदा, नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया, जिस भाव में हम भजन करेंगे उसी स्वरूप में हम लीला में जाएंगे, जिसका जैसा भाव है। इस प्रकार सबसे श्रेष्ठ है मधुर भाव, जो गोपी भाव है सबसे श्रेष्ठ है। हमने श्रवण किया था, मधुर भाव सबसे श्रेष्ठ है।
दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। दास्य रस का क्या है? सेवा अधिक है, सेवा भाव, दिन रात सेवा करते हैं। सख्य भाव में सख्य रस क्या थोड़ा अधिक है, सेवा भाव भी है और उसके साथ संभ्रम विश्रम है। दो प्रकार सख्य है, एक विश्रम सख्य, एक गौरव सख्य। द्वारिका में गौरव सख्य, अर्जुन का सख्य है लेकिन गौरव सख्य है। सखा मानते हैं। जब विश्व रूप दर्शन करा दिया भगवान ने, हे मेरा बड़ा गलती हो गया, हे भगवान मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपको अपना सखा मान के कितने बार कुछ बोल दिया, आप माफ कर दो, माफ कर दो, क्षमा प्रार्थना की। लेकिन ब्रज का जो भाव है, ब्रज का भाव शुद्ध माधुर्य भाव है, ऐश्वर्य नहीं उसमें। इसको कहते हैं विश्रम सख्य। जैसे सीधा माँ राधा रानी का भाई खेल में हार गए, भगवान कृष्ण हार गए खेल में। सीधा माँ बोला चल घोड़ा बन, घोड़ा मेरे पीठ के कंधे पर बैठा के मुझे ले। तो भगवान बोले कि हमने श्रवण किया जे तुम जानता नहीं मैं कौन हूँ, तो जानता नहीं। सीधा माँ बोला तू कौन है? नंद बाबा का छोरा है, हम जैसे गाय चलाते हैं वही तू ही वैसा गाय चलाता है। घोड़ा बन, नहीं तो खेल से बाहर कर देंगे तुझको। बाहर कर दिया, खेल से बाहर कर दिया। फिर कृष्ण ने ठीक है घोड़ा बनूंगा, तो कंधे पर बैठा के लिया। और जिनका चरण को ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता प्रणाम करना दूर की बात, उनका जो चरण रखने का पीठ को प्रणाम करके चले जाते हैं। ऐसा भगवान को वो कंधे पर बैठा है सीधा माँ, दो पैर लटका है, उनका छाती को ठोकर दे रहा है, भगवान की छाती को ठोकर दे रहा है। ऐसा भाव है, ब्रज का भाव है। इसलिए ब्रज प्रेम, ब्रज का प्रेम क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे स्वयं कृष्ण राधा रानी के साथ मिलके ब्रज प्रेम को दान के देने के लिए ही अवतीर्ण हुए। उसी में भी गोपियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ राधा ठाकुरानी। तारा मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जहार महिमा सर्व शास्त्रे देवकार। उसी में भी गोपियों में भी राधा रानी का प्रेम का महिमा सबसे ऊपर है। उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। किसी राधा रानी का प्रेम को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों ना? जैसे राधा रानी कौन है, हमने श्रवण किया था, 100 करोड़ गोपी तो है, और भगवान कृष्ण ने सबको क्यों छोड़ दिया? राधा रानी की जो मान आया, जो सबको एक जैसा प्रेम करते हैं, मुझे तो ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं, और गुस्सा हो गए, राधा रानी चली गई मान करके। तो 100 करोड़ गोपियों को भगवान ने त्याग कर दिया। और रोते रोते जमुना किनारे जो घूम कुंज में रोते रोते हा राधे कहाँ हो, ऐसा रो रहे। फिर राधा रानी ने उनको दर्शन दिया। लेकिन राधा रानी का प्रेम क्या है? जैसे लादिनी सारो प्रेम प्रेम सारो भाव, भावे परमा कष्ट नामो महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। जो 3 भगवान का अनंत शक्ति है, जैसे सच्चिदानंद भगवान है, सच्चिद आनंद। पहले तो 3 शक्ति है, अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ। अंतरंगा शक्ति जो स्वरूप शक्ति कहते हैं, बहिरंगा शक्ति वो माया शक्ति है, तटस्थ शक्ति है जीव शक्ति। 3 शक्ति प्रधान है, अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ। अंतरंगा स्वरूप शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या है? जितना परिकर लोग भगवान का सब अंतरंगा शक्ति है। इतना धाम और परिकर सब अंतरंगा शक्ति है, स्वरूप शक्ति। बहिरंगा है माया, ये जो ब्रह्मांड है माया में सृष्टि हुआ है। तटस्थ शक्ति जीव है, जीव तटस्थ शक्ति है। अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ।
अंतरंग शक्ति भी 3 प्रकार की, लादिनी, संधिनी, संबित। लादिनी है आनंददायिनी शक्ति, आह्लादिनी जो भगवान को आनंद देता है। लादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी द्वारा कराय भक्तिर पोषण। कृष्ण को भी आनंद देता है, भक्त का पोषण करते हैं। लादिनी है वो, लादिनी का सार है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, भाव का भी सार है महाभाव। वो महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर जैसे भक्तों के हृदय में भक्ति रहता है, भक्तों के हृदय में तो भक्ति रहता है, और सिद्ध संतों के हृदय में प्रेम रहता है, और गोपियों के हृदय में महाभाव रहता है। लेकिन राधा रानी का चरण से लेकर के सिर तक महाभाव से ही निर्मित है, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर। इसीलिए राधा रानी का प्रेम में कृष्ण अधीन हो जाते हैं। निरंतरम वशीकृतम प्रतीति नंदन नंदने, राधा कृपा कटाक्ष में हम श्रवण करते हैं, जो निरंतर वशीकृत 24 घंटा वशीभूत होकर रहते हैं भगवान कृष्ण राधा रानी। और राधा रानी के वशीभूत तो दूर की बात, राधा रानी के चरण का रज का वशीभूत हो जाते हैं। या ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मोक्षे रालोकित सहसा पुरुषस्य तस्य सद्य वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरणेन मनुस्मरामि। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मोक्षे रालोकित सहसा पुरुषस्य तस्य सद्य वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरणेन मनुस्मरामि। जो ब्रह्मा शिव नारद शुक सनक आदि के लिए भी दुर्लभ है, जो भगवान कृष्ण और वो परम पुरुष भगवान को सद्य वशीकरण चूर्ण है। राधा रानी का चरण रज है वशीकरण चूर्ण, राधा रानी का जो चरण रज है वो वशीकरण चूर्ण किसको वशीभूत करता है? कृष्ण को वशीभूत करता है। कृष्ण को कोई वशीभूत करना है, राधा रानी तो वशीभूत करती है। राधा कृपा कटाक्ष में लिखा है, राधा रानी के चरण रज वशीभूत कर देता है। ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखा है राधा रसोदा निधि में कि राधा रानी का चरण रज भगवान को वशीभूत कर देता है। इसलिए कहते हैं बरसाने से अगर कोई नंदगांव जाता है, कोई भी बरसाने से, कृष्ण उसको जरूर देखेंगे एक बार। क्यों? मेरा प्रिया जी राधा रानी का चरण रज, बरसाने में चारों राधा रानी का चरण रज है, और चरण रज शरीर में लगा है, तो कोई बरसाने से कोई अगर नंदगांव जाता है तो कृष्ण उसको जरूर देखते। मेरा प्रिया जी को चरण रज इसके शरीर में लगा हुआ है, कितना बड़ा भाग्यवान है। ऐसा कृष्ण भगवान खुद सोच रहे हैं। राधा रानी का महिमा, राधा रानी का प्रेम का कहने के लिए हमारा तो योग्यता नहीं है। हम तो बद्ध जीव क्या बन, जारा महिमा वर्णन है कृष्ण ना पाए पार, तारा महिमा वर्णिवे केमन है जीव अच्छा। जिनका महिमा कृष्ण भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। कृष्ण को भी बोला जाएगा कि राधा रानी का महिमा वर्णन करो तो नहीं कर पाएंगे पूरा। हम बद्ध जीव क्या वर्णन करेंगे। फिर भी महाप्रभु राय रामानंद संवाद में महाप्रभु पूछ रहे हैं, बताओ बताओ राय रामानंद बताओ क्या प्रेम का श्रेष्ठ क्या है। तो राय रामानंद कह रहे हैं कि राधा रानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, उसके आगे और कुछ भी नहीं, उसके आगे और कुछ भी नहीं। राधा रानी का प्रेम का महिमा सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम का आश्रय है और विषय है। आश्रय है राधा रानी, विषय है भगवान कृष्ण। जैसे चाहे कोई भी रस का क्यों ना हो, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, कोई भी रस का क्यों ना हो, जिनके हृदय में भक्ति है, राधा रानी उसके हृदय में सूक्ष्म रूप में है। प्रेम ही राधा रानी सबको चारों रस को पोषण करती है राधा रानी। जैसे पाइप में पानी आता है, लेकिन पानी पाइप में नहीं है, टंकी से ही आता है सब। मूल है राधा रानी, प्रेम का मूल है, सिंधु है राधा रानी। प्रेम का सिंधु है राधा रानी, और सिंधु का बिंदु सबके हृदय में कनेक्शन हुआ है। जिसका हृदय में प्रेम है, भक्ति है, वो सिंधु से ही सब आया है, बिंदु बिंदु रूप में है, लेकिन मूल है राधा रानी। और
ऐसे भक्तों का भगवान वशीभूत हो जाते हैं। किसी का झूठा पत्र उठाते हैं। जैसे बलि महाराज जी का द्वारपाल बन गए और एक भक्त का घर में 13 महीने तक नौकर बन के रहे भगवान। त्रिलोचन भक्त का कथा आता है। त्रिलोचन भक्त का बड़ा सुंदर कथा है। भक्त का भगवान कैसा अधीन हो जाते हैं। वो एक त्रिलोचन नाम का भक्त थे। कहते हैं वो ज्ञानेश्वर का शिष्य थे, त्रिलोचन भक्त। और वे वणिक जाति का थे और उनका कोई संतान नहीं था, पति पत्नी ही थे और सेवा करते थे, संतों की सेवा करते। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बताया, गुरु जी ने बताया क्या करना है ना, संतों की सेवा करो, भगवान खुद आपके घर में आ जाएंगे। संतों की सेवा सबसे ऊपर है। सेवा करते हैं, करते करते उम्र बड़ा हो ज्यादा हो गया और क्या करेंगे, तो कोई नौकर मिल जाएगा तो अच्छा होगा। एक नौकर मिल जाएगा तो सेवा के लिए अच्छा होगा। जा रहे हैं बाजार में नौकर ढूंढने के लिए। भगवान स्वयं ठाकुर जी, विठलनाथ भगवान जो पंढरपुर में है भगवान, वो ठाकुर जी खुद 12-14 साल का बच्चा के रूप में आ गए। बोले और सेठ जी राधे राधे। तो बोला राधे राधे, कहाँ जा रहे हैं सवेरे सवेरे? ना क्या करेंगे, हमारे घर में कोई सेवक नहीं है, संतों का सेवा हो रहा है, कोई सेवक मिल जाएगा तो सेठ जी ने सोचा ये तो बच्चा अच्छा होगा, क्या तू हमारे घर में नौकर रहेगा? ठीक है, रह जाऊंगा। तेरा नाम क्या? ना, मेरा नाम अंतर्यामी। अंतर्यामी भगवान सबका अंतर को जानते हैं। अंतर्यामी मेरा नाम। ठीक है, आजा। कितना तनख्वाह निकालेगा, सैलरी? ना कुछ नहीं चाहिए माँ सेठ जी, मैं खाली 6-8 बार खाता हूँ, एक बार में 10-12 टिक्कर खा जाता, और मेरे लिए तुम्हारा पत्नी ही रोटी बनाएगी, टिक्कर बनाएगी, तभी मैं आपके घर में नौकरी रहूँ। ठीक है, आजा, हमारे घर में तो कोई खाने का कमी नहीं, आजा। लेकिन एक बात है, अगर तुम्हारा पत्नी और कोई बता दिया कि ज्यादा खाता है तो मैं भाग जाऊंगा, रहूंगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनको लेके गए भगवान, सेठ जी गए, त्रिलोचन भक्त स्वयं ठाकुर जी को चाकर के रूप में। 13 महीना तक भगवान सब सेवा कर, संतों की पैर दबाना और चरण दबाना, संतों की चरण दबाना। त्रिलोचन भक्त का झूठा पत्र उठाते थे और उनका चरण सेवा भी करते थे। लक्ष्मी जी जिनका चरण सेवा कर रही है, उनका चरण सेवा कर रहे हैं, भक्तों का चरण सेवा भगवान खुद कर रहे हैं। ऐसा महिमा है भगवान का। भगवान का दासों का भी, भगवान दास का दास, मैं भक्तों के दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। भगवान खुद कहते हैं, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। तो सेवा किया, बहुत बड़ा सेवा किया, लेकिन उनका पत्नी खुद आटा को पीसना और टिक्कर बनाना, बनाते बनाते परेशान हो गई। उनका पत्नी इतना खाता है, 10-12 खा जाता है एक बार में, 2-4 बार दिन में खाता है कम से कम। तो फिर क्यों, कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ कि उनका पत्नी पड़ोस में किसी के घर में गई थी और उसका पड़ोस की जो मैया पूछा, अरे बहन तो इतना दुबली पतली कैसे बन गई? नहीं कोई बात नहीं, नहीं बता मुझे बता, हम तो अपना है आपका। ऐसा माता लोग ऐसा कहते हैं, हम तो अपना है, बता दे ना। क्या कहूँ, किसी को बताना नहीं ना, बता ना। हमारे घर में एक नौकर आया है और अंतर्यामी नाम का, इतना खाता है क्या बोलूंगा, सेवा सब करता है लेकिन खाता ज्यादा है। उसके लिए टिक्कर बनाते बनाते मैं परेशान हो गई। इतना सुन कहते ही अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर घर में त्रिलोचन भक्त ने देखा, अकेले उसके साथ ही प्रसाद पाते थे, अंतर्यामी के साथ प्रसाद पाते थे। तो अंतर्यामी को बुलाओ, कहाँ है, प्रसाद पाएंगे। अंतर्यामी तो नहीं है। तो सारे ओर ढूंढ लिया और कहीं मिला नहीं। तो फिर बोला, अपनी पत्नी को पूछे त्रिलोचन भक्त, तुमने कुछ बोल दिया क्या, ज्यादा खाता है बोल दिया? वो पहले तो बोला था ज्यादा खाता है, बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा ना। उनका पत्नी बोली, मैं तो उसको कुछ नहीं बोली, लेकिन पड़ोस की बहन को बता दिया।
इतना दुबली पतली कैसे हो गई पूछा तो मैंने बताया अंतर्जामी ज्यादा खाता है। हाँ ऐसा तुमने क्यों कर दिया, ऐसा गलती कर दिया। फिर रोते रोते बिना खाए पिए 2-3 दिन तक खाया नहीं। त्रिलोचन भक्त ने उनका सब याद आ रहा है, कैसे चलते थे, कैसे सेवा करते थे, संतों का सेवा अकेले सब करते थे। तो फिर तीसरे दिन में और खाना पीना भी सब छोड़ दिया। भगवान ने उनको दर्शन दिया। बोले मैं ही खुद आया था विठलनाथ भगवान, पंढरपुर के विठलनाथ भगवान। अब बोले मैं भी खुद आया था तुम्हारे घर में नौकर के रूप में, तुम्हारा भक्त सेवा के देख करके। बोले अभी बोलूंगा तो अभी फिर से नौकर बन जाऊंगा। फिर भगवान ने अपना रूप देखा, या फिर भगवान को नौकर बनाना कोई चाहेगा क्या? कोई तो चाहेगा नहीं। ये लीलाधारी पुरुष है, इसको कौन समझेगा। वो तुमको अगर नौकर रहना था तो असली रूप क्यों दिखाया? तुमको अगर नौकर रहना था कोई बात नहीं। तो वो बोले हे भगवान मैंने बड़ा गलती कर दिया, आपको नौकर रखा इतना दिन तक ना। कोई बात नहीं, चिंता मत करो और मेरा सब लीला का स्मरण करो, तुम्हारा लीला प्राप्ति हो जाएगा। इस प्रकार कहने का मतलब भक्तों का इतना अधीन हो जाते हैं भगवान कि जो युधिष्ठिर महाराज जी के यज्ञ में तो झूठा पत्र उठाया था। 2 सेवा भगवान का क्या ठाकुर जी द्वारिकाधीश युधिष्ठिर महाराज जी के राजस्व यज्ञ में झूठा पत्र उठाया और चरण धोया संतों का, ऐसा कथा आता है। नारद जी महाराज घूम फिर करके आ जाते हैं चरण धुआने के लिए। ठाकुर जी चरण धोते हैं, संतों का झूठा पत्र उठाते हैं और चरण धोते हैं। भगवान ऐसा सेवा करते हैं। तो और उनके लिए क्या नहीं किया, सारथी बन गए। उनका घोड़ा का धोना नहाना, घोड़ा को भी नहाते थे। पांडवों के लिए भगवान क्या नहीं किया, दूध बन गए, सारथी बन गए। लेकिन इतना सब करते हैं किसके लिए? भक्त के लिए, जिसके हृदय में भक्ति है। और स्वयं जो राधा रानी प्रेममयी राधा रानी प्रेम का सिंधु है, उनके लिए क्या नहीं करेंगे। इस प्रकार राधा रानी का अनंत महिमा है। और राधा रानी का अनंत महिमा हम क्षुद्र जीव क्या वर्णन करेंगे। फिर भी परम पूज्य बाबा महाराज जी की कृपा से, आज्ञा से, उनकी कृपा से कुछ वर्णन करने का कोशिश किया। राय रामायण संवाद महाप्रभु का राय रामायण संवाद बड़ा सुंदर संवाद है। आगे भी बहुत कथा है, लेकिन आज यहाँ तक ही बोलेंगे और यहाँ तक वाणी को विश्राम देंगे। पंचाग्र